पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गंगा सागर धाम की यात्रा और वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मतलब आप एक बार में ही इतना पुण्य कमा सकते हैं जितना बाकी तीर्थ बार बार करने पर भी नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे और ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर देवराज इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्दत प्रकृति का था, वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था। अतः राजा सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण राजा सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का अश्व ढूंढने के लिए कहा। उनके 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा देखा। तब उन लोगों ने कपिल मुनि को चोर समझकर उनका काफी अपमान किया। अकस्मात इस प्रकार अपमानित होकर कपिल मुनि ने सभी को श्राप दे दिया कि तुम सब भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। अपने पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को, जो असमंजस का पुत्र था, उसे पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणित देखा तो वह सारी स्थिति समझ गया। तब अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। तब स्वर्ग की देवी गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। तब भगीरथ ने देवी गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। देवी गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों से भूमि पर उतरी। वानिदी, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर, वड़क्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भगीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भगीरथ गंगा को लेकर
उसी जगह आए जहाँ उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। देवी गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गईं। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भगीरथी भी पड़ा। जहाँ भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए देवी गंगा की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक महत्व है। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता से तीर्थयात्री जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेला के दिनों में काफी भीड़ भाड़ और रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकाकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में वामन खल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महात्म्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं और कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गंगा सागर धाम की यात्रा और वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मतलब आप एक बार में ही इतना पुण्य कमा सकते हैं जितना बाकी तीर्थ बार बार करने पर भी नहीं मिलता। इसी महत्व के कारण कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम को सभी पापों से मुक्ति दिलाने एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए मकर संक्रांति को लोग भारी संख्या में यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ के बाद गंगा सागर का मेला दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसमें इतने लोग इकट्ठे होते हैं। जिस प्रकार गंगा जी ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दी थी, उसी प्रकार लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करके उनकी मुक्ति की कामना भी करते हैं। पहले गंगा सागर धाम की यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्लभ थी। इस द्वीप की एक तरफ सुंदर वन का जंगल है, जहाँ अनेक प्रकार के नरभक्षी जानवर रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ दलदल भी है। पहले गंगा सागर के धार्मिक स्थान तक पहुँचने का एकमात्र साधन फेरी वाले थे, जो अपनी नाव से लोगों को समुद्र में सागर द्वीप तक ले जाते थे। पहले श्री गंगा सागर धाम की यात्रा इतना कठिन थी कि फेरी वाले भी वहां जाने से मना कर देते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। वैसे तो सागर द्वीप वर्ष भर सुनसान ही रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के समय यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है।
साधु संतों का जत्था और श्रद्धालुओं का समूह महाकुंभ की याद दिला देता है। सरकारी जलयान के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। गंगा सागर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी, जहाँ हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा समुद्र में मिलती है, सागर के उसी संगम स्थल को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है।